Okay, so we'll start now and हम लोगों ने कल बेसिकली एरर एस्टिमेशन देखा था। और एरर एस्टिमेशन में हम लोगों ने जो बेसिक्स थे पहले वो बता देता हूँ मैं। हम लोगों ने एरर एस्टिमेशन में ये देखा था कि अगर मैं किसी भी चीज़ के रीडिंग्स ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस होगा 2 पॉइंट का, तो मैंने पहला रीडिंग लिया, मुझे मिला सम वैल्यू, मैं उसको A1 बोल देता हूँ, राइट। फिर मैंने दूसरा रीडिंग लिया तो मुझे कुछ और वैल्यू मिले, हो सकता है ऐसा, क्योंकि हम लोग अगर अलग अलग स्केल्स यूज़ कर रहे हैं तो पॉसिबली हमको मेजरमेंट्स अलग अलग मिलेंगे, राइट। तो तीसरा रीडिंग लिया तो मुझे मिला A3। तो ऐसे मैं n नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते गया, तो आई एम गेटिंग डिफरेंट रीडिंग्स एवरी टाइम। अलग अलग स्केल यूज़ किया है हमने। अलग अलग स्केल मतलब उस स्केल का लीस्ट काउंट मतलब द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपके जो नॉर्मल स्केल होती है उसमें 0.1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट होता है। तो हम लोग बेसिकली जितने बार रीडिंग लिया है हमने, अलग अलग रीडिंग मिलने की वजह से अब हमको एक कन्फ्यूजन है कि फिर करेक्ट रीडिंग कौन सा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मीन ले लेते हैं, क्योंकि मीन वैल्यू जो होती है वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है। तो हमने मीन वैल्यू ले ली, और इसको डिनोट करने के लिए मैंने आपको एक आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन बताया था। जब आप समेशन यूज़ करते हो, आई रन फ्रॉम 1 to n ए आई, हम लोग ये यूज़ करते हैं। ए मीन मिल गया हमको। तो अब ऐसा है कि क्योंकि ये मीन वैल्यू हमारे हर एक रीडिंग से अलग होगी, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस मीन वैल्यू में से हर एक वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते जाऊँगा। तो ये हमको देगा एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल रीडिंग। तो n रीडिंग में हमको n एरर मिल जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि अब हमको पता नहीं कि ए मीन माइनस A1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसलिए हम लोग लेते हैं मॉड वैल्यूज़। और क्योंकि हमने मॉड वैल्यू लिया है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। मॉड मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, हम लोग साइन कंसिडर नहीं करते यहाँ पे, राइट। तो ये जो ए मीन माइनस A1 लिखा है, दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन A1, this is absolute error in A2, this is absolute error in A3 and absolute error in AN basically, right। तो हमने जितने रीडिंग्स लिए उतने हमको एरर मिले हैं बेसिकली। तो आइडिया बहुत सिंपल था। अब इशू ये है, जब मुझे एक मेजरमेंट के बारे में उसका अगर वैल्यू बताना होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं वैल्यू प्लस माइनस एरर। मुझे जब एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं तो मैं मीन वैल्यू यूज़ करूँगा, पर एरर भी तो हमारे पास n नंबर ऑफ एरर्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एरर का भी मीन ले लेते हैं। तो जब आप एरर का मीन लेते हो, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN अपॉन n, इसको हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा A मीन, राइट। इसको भी हम लोग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन से डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, हमने लेंथ का मेजरमेंट लिया था, और उस लेंथ के मेजरमेंट में हमको हर बार अलग अलग रीडिंग मिला, इसलिए हम लोगों ने मीन ले लिया। हमने बोला कि जो मीन वैल्यू है वो हमारा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होता है, इसलिए वो ट्रू वैल्यू होगा, राइट। फिर हमने उस मीन वैल्यू में से हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, उसका एब्सोल्यूट मतलब मॉड मतलब मैग्नीट्यूड लिया, उसको बोल दिया एब्सोल्यूट एरर। अब ऐसे एब्सोल्यूट एरर भी मेरे पास n थे, तो मैंने इन एब्सोल्यूट एरर का भी मीन ले लिया था, तो मुझे मिल गया था मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट।
अब इसके बाद जब मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड किया तो जो क्वांटिटी मिलेगा उसको हम लोग बोल देंगे रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू इज फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। अब जब आप फ्रैक्शनल एरर को मतलब डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये एरर मिल जाएगा परसेंटेज में, तो इसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज एरर, राइट। आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए आगे जाने के लिए। और एक चीज़ थी कि अब अगर मुझे जो फिजिकल क्वांटिटी में मेजर कर रहा था तो वो अगर मुझे मेजर्ड वैल्यू रिप्रेजेंट करना है तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी थी, यहाँ पे तो लेंथ था, तो वो जो क्वांटिटी है ए लेंथ, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं ए मीन प्लस माइनस, क्योंकि एरर हमेशा प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, डेल्टा ए मीन। इसका मतलब हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है, जो हमारा ए और बी पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस, जो लेंथ का मेजर्ड वैल्यू है, वो होगा ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन से लेके तो ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन तक, राइट। तो बेसिकली हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर के बीच में आता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये हमने कल सीखा था। तो आज जो हमें सीखना है वो इसके आगे का पार्ट है, और आज जो हमें सीखना है वो बेसिकली इस साल के लिए आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है 1.8.2 and that is basically combination of errors। आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे, someone has wrote something, ओके। चैट को मैं, जो भी आप मैसेजेस डालोगे वो मैं आखिरी में ही देखूंगा, राइट। सो अब ये जो है मैं आपको स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, दिस इज डिलीटेड फॉर दिस ईयर। 1.7 भी डिलीट किया गया है, वो मैंने लिया नहीं था। 1.3 मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास टाइम भी डिलीट किया गया था, वो मैंने लिया है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो मुझे लेना है। ये टॉपिक इवन दो इट इज़ डिलीटेड बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कीपिंग इन माइंड योर प्रिपरेशन फॉर JEE नीट। बहुत काम का है, 12th में भी बहुत लगने वाला है। आई विल नॉट पुट अ लॉट ऑफ टाइम हियर, मैं फटाफट से बताऊंगा आपको, ये हम नोट्स तो बनाने नहीं वाले इसके, राइट। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बोलने से तो इसको और एक चीज़ बोल सकते हैं हम लोग, प्रोपोगेशन ऑफ एरर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, राइट। पहला देखेंगे हम लोग एरर्स इन सम and in differences, errors in sum and in differences। मतलब क्या? मतलब बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देना ज़्यादा पसंद करूँगा क्योंकि समझता है इजी। फॉर एग्जाम्पल हमने ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया, राइट। फिर मैंने बी और सी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया। अब जो ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस था उसको मैं बोलता हूँ लेट अस से ए, otherwise I'll have to change names, that's okay, I can change names P, Q and R। हमने PQ पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो मेजर किया उसको हमने बोला A। अब जब मैं ये डिस्टेंस मेजर कर रहा था तो वहाँ पे एरर था। अभी एरर बहुत सारे सोर्सेस की वजह से आ सकता है, और हम लोगों ने सारे टाइप के एरर हमने डिस्कस किए हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, रैंडम एरर, ये सब डिस्कस किए हैं। तो ये हमने जो मेजरमेंट लिया उसमें एक एरर आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए मान लो।
फिर हमने क्यू आर ये डिस्टेंस मेजर किया, रीडिंग को बोला बी, और उसमें जो एरर होगा उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा बी, राइट। अब क्योंकि ये दोनों मेजरमेंट्स ए और बी, मतलब पी क्यू और क्यू आर के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस है बेसिकली, ये दोनों मेजरमेंट्स डिस्टेंसेस है, तो डेफिनेटली मैं एक तीसरा क्वांटिटी बना सकता हूँ विच इज़ ए प्लस बी। और याद रखना फिजिक्स में आप डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ ऐड कर सकते हो, आप डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, पर आप डिस्टेंस को वेलोसिटी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, वो देखेंगे। पर फिजिक्स में जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए, मतलब जैसे दोनों लेंथ, दोनों टाइम, दोनों के दोनों वेलोसिटीज, दोनों के दोनों फोर्सेस, ये पता होना चाहिए। अब आइडिया यहाँ पे ये था, ए और बी को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ और ए और बी दोनों में एरर है ऑलरेडी, तो जेड में भी एरर आएगा, क्योंकि हमने ये जो जेड नया फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब उसके डायमेंशंस तो ए और बी के जैसे ही होंगे, सेम होंगे, लेकिन एक नया क्वांटिटी है, तो क्योंकि जेड ए और बी से बना हुआ है और ए और बी में एरर है, तो जेड में भी एरर आएगा। हमको देखना है कि जेड में कितना एरर आएगा, तो बहुत सिंपल है। तो मैं लिखूँगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, क्योंकि एरर हमेशा मैंने बोला प्लस माइनस होता है, एरर की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, लेकिन एरर नेगेटिव साइड पे हो सकता है। मतलब क्या, वो भी समझा देता हूँ। हमारे पास एक स्केल है, ये स्केल कोई एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, ये जीरो लाइन है उसकी, राइट। अब अगर ये एमीटर है जो करंट मेजर करता है और मैंने इस एमीटर को सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो नीडल होगा, जो पॉइंटर होगा, वो या तो पॉजिटिव साइड पे इंडिकेट करेगा या तो नेगेटिव साइड पे इंडिकेट करेगा, राइट। तो मैंने बताया था कि एरर्स कैन बी इधर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। बट हम लोग लेते नॉर्मली पॉजिटिव है, लेकिन जब प्लस माइनस लिखते हो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो वैल्यू है वो z माइनस डेल्टा z से लेके z प्लस डेल्टा z के बीच में होगा। दैट इज व्हाट इट मीन्स। मैं और एक डिटेल में आपको एग्जांपल दूंगा, अभी दे देता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी डिस्टेंस मेजरमेंट की बात ही कर रहे हैं। वापस से आ जाओ दो पॉइंट्स पे, सम पॉइंट 1 एंड 2। मुझे डिस्टेंस मेजर करना था, मैंने स्केल लगा दी, मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया था आपको। अब क्या है कि आपकी सेंटीमीटर स्केल अगर आप देखोगे तो बीच में ऐसा मार्किंग्स होता है और हर एक लाइन होता है 0.1 सेंटीमीटर का, बराबर। तो ये जो रेड मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस आर 0.1 सेंटीमीटर ईच। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस चाहिए था, लेकिन मेरी सेंटीमीटर स्केल में 0.1 सेंटीमीटर से कम मेजर नहीं होता है, राइट। तो 1 और 2 पॉइंट एग्जैक्टली ये दो रेड लाइन्स के बीच में आ गया। फॉर एग्जांपल ये 1.1 है, ये 1.2 है, ये 1.3 है, ये लाइन 1.4 है, ये लाइन 1.5 है और ये लाइन 1.6 है। तो हमारा रीडिंग आ गया 1.5 और 1.6 के बीच में, मतलब वहाँ पे एरर है। इसलिए हम लिखते हैं प्लस माइनस, मतलब क्या, हमारा जो वैल्यू होगा वो 1.5 प्लस सम वैल्यू और 1.5 माइनस सम वैल्यू के बीच में आएगा। तो दैट इज़ वाई वी राइट प्लस माइनस। सो सिंपल, सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है, क्योंकि हमको श्योरिटी नहीं है वहाँ पे 1.52 है या 1.58 है, या फिर अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मिडल लाइन है ये 1.55 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो हमारा वैल्यू 1.55 माइनस सम वैल्यू x और प्लस सम वैल्यू x के बीच में आएगा। जब श्योरिटी नहीं होती है तो हम लोग तब ये बोलते हैं कि देयर इज आर मेजर्ड वैल्यूज बिटवीन सम वैल्यू प्लस एरर एंड सम वैल्यू माइनस एरर, राइट। तो बहुत सिंपल चीज़ है वो। एनीवेज, वो एग्जांपल सॉल्व करते वक्त मैं वापस आऊँगा, विल कम बैक टू दैट। बट फॉर द टाइमिंग आपको ये समझना है कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो वैल्यू प्लस माइनस एरर के बीच में आता है। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू
z माइनस डेल्टा z से z प्लस डेल्टा z के बीच में हमारा वैल्यू आएगा। एनीवेज हमारा टास्क क्या था, हमारा टास्क ये था अगर a और b को ऐड करके z बना है तो z में कितना एरर, मतलब डेल्टा z निकालना है हमको। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एरर्स इन सम एंड डिफरेंसेस। तो a z क्या है, a प्लस b, राइट, बट a क्या है, a इज a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। सो a प्लस b प्लस माइनस कॉमन भी निकाल लिया मैंने, तो डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b आने वाला है, इवन इफ यू टेक कॉमन, राइट। तो अगर आप कंपेयर करोगे अब तो आपको दिखेगा z इज दिस a प्लस b, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड है, और डेल्टा z इज दिस डेल्टा a प्लस माइनस b। एक्चुअली डेल्टा z अगर आप रियल सेंस में बात करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा z इज प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, राइट। मतलब 4 वैल्यू मिलेगी हमको। कैसे 4 वैल्यू, सिंपल है ना, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना इसके। एक बनेगा आपका माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, एक बनेगा आपका माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एक बनेगा आपका प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, और आखिरी बनेगा प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो ये जो एरर इन z है इसके 4 वैल्यूज है। ये है मिनिमम, ये है मैक्सिमम। तो दिस वन इज मिनिमम, दिस वन इज मैक्सिमम। मतलब z के एरर में श्योरिटी नहीं है अब, तो ऐसे केसेस में हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। हम बोलते हैं कि अभी श्योरिटी नहीं है, तो हम बोल देंगे कि डेल्टा z की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी हम वो ले लेंगे। तो एरर इन z क्या आ गया आपका, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी थी, यहाँ के एग्जांपल में मैंने दोनों लेंथ लिया है a और b। a के मेजरमेंट में डेल्टा a एरर था, b के मेजरमेंट में डेल्टा b एरर था। अब मैं a और b को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, यहाँ पे एडिशन बताया है, मैं एक नया क्वांटिटी बना रहा हूँ जिसको मैंने z नाम बोला है। क्योंकि a में एरर और b में एरर, फिर आप a और b को ऐड कर रहे हो और z बना रहे हो तो z में भी एरर होगा। z में कितना एरर होगा, तो दिस इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट। बाकी कुछ समझा हो ठीक, नहीं समझा हो ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, डिलीटेड है ऑलरेडी। व्हाट आई वांट टू से, जब आप 2 क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे और अगर उन दोनों क्वांटिटीज में एरर है तो जो नया क्वांटिटी बनेगा उसमें भी एरर आएगा, और वो एरर इट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन नंबर 1, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये याद रख लो। अब 2 क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरर जो होगा वो ऐसा प्रोपोगेट होता है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b के फॉर्म में आता है। ये आपको याद रखना है। देन अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूँ, सो एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ डूइंग a प्लस b मैंने लिख दिया a इंटू b इज z, या फिर मैंने लिख दिया a डिवाइडेड बाई b इज z। जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, मतलब दिस ऑल दिस हमने सॉल्व किया, z प्लस डेल्टा z करके सब सॉल्व किया, कंपेयर किया, वैसे ही आप इसको भी कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली फार्मूला याद रखो, जब प्लस या माइनस करते हो, सम या डिफरेंस लेते हो, तो उस केस में आप एरर इन z डिफाइन कर सकते हो, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बट जब आप प्रोडक्ट डिवीजन लेते हो तो आप फ्रैक्शनल एरर डिफाइन करते हो, मतलब डेल्टा z बाई z डिफाइन करते हो। यू कैन नॉट डिफाइन ओनली डेल्टा z। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो फिर वो प्रोडक्ट लेते वक्त a की वैल्यू डालूंगा मैं, मतलब व्हाट आई विल डू इज, आई एम जस्ट गोइंग वन स्टेप अहेड, तो व्हाट आई विल डू इज दिस। जैसे अभी हमने सॉल्व किया, हमने जस्ट सॉल्व किया ना अभी, तो मैं क्या करूँगा,
z प्लस माइनस डेल्टा z कर लूँगा, a इज a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाय, जस्ट अ मिनट थोड़ा बड़ा लिखने दो, मल्टीप्लाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b कर लेंगे। तो इसमें से मैं एक काम करता हूँ, पहले प्रोडक्ट ले लेता हूँ, z प्लस माइनस डेल्टा z a इंटू बी, ए बी, फिर a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, फिर डेल्टा a इंटू बी, सो प्लस माइनस b टाइम्स ऑफ डेल्टा a, फिर प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी, राइट। उसके बाद मैं लेफ्ट हैंड साइड को या फिर दोनों साइड्स को z से डिवाइड कर लूँगा। तो z बाई, अगर मैं इसको z से डिवाइड कर रहा हूँ तो z बाई z इज़ 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, और ए बी को मैं अगर z से डिवाइड करता हूँ, लेकिन z क्या है, a इंटू बी, फिलहाल ये छोड़ दो, ओनली लुक एट दिस, तो ये आपका आ जाएगा ए बी, बिकॉज z इज ए बी, कैंसल आउट। तो ऐसा सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम लोग। तो एज यू कैन सी हमारे पास क्या क्वांटिटी बचेगा आखिरी में कंपेयर करने के बाद, डेल्टा z बाई z। तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब प्रोडक्ट या डिवीजन होगा तो आप लोग सिर्फ डेल्टा z डिफाइन नहीं कर सकते, आपको डेल्टा z बाई z ही डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर ही डिफाइन करना पड़ेगा। इस केस में फ्रैक्शनल एरर इन z और रिलेटिव एरर इन z इज रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। फिर चाहे आप z इक्वल टू ए इंटू बी लो या फिर आप z इज इक्वल टू ए अपॉन बी लो, दोनों केसेस में फ्रैक्शनल एरर इन z इज फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। अगर तीन होंगे तो क्या, अगर a इंटू बी इंटू सी हुआ तो फिर आप क्या करोगे, फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b प्लस फ्रैक्शनल एरर इन c, राइट। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज हाउ इट इज। फिलहाल तीन के लिए मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि तीन के लिए थोड़े कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, दैट वी कैन टॉक लेटर। सो एनीवेज वी विल टॉक, बट बताऊंगा मैं आगे, राइट। वो नेक्स्ट टॉपिक में ही था एक्चुअली, सो इट्स ओके, वो अगले इसमें ही था बेसिकली, राइट। तो अगला टाइप जो देखना है, तो अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी हो गया। तो एरर्स ड्यू टू powers, due to the power of measured quantity, due to the power of measured quantity, जैसे a raised to 3, तो z इज इक्वल टू a raised to 3, मतलब क्या, a इंटू a, मतलब क्या, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा a बाई a, 3 बार डेल्टा a बाई a, क्योंकि मैंने अभी भी बताया आपको 3 बार क्यों लिखेंगे, अभी भी बताया मैंने। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a। तो अगर हमारे पास इन जनरल z इक्वल टू a रेज टू n होगा, तो फ्रैक्शनल एरर इन z और रिलेटिव एरर इन z विल बी n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a। अगर अब मेरे पास तीन क्वांटिटीज है a, b और c, यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि a, b और c सेम टाइप का होना चाहिए, वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, राइट। मैंने जैसे बताया डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ही मैं कर सकता हूँ, डिस्टेंस माइनस वेलोसिटी नहीं कर सकता, लेकिन मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम तो कर सकता हूँ ना, मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम तो कर ही सकता हूँ ना। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में अलग अलग क्वांटिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ए क्वांटिटी है, बी अलग से क्वांटिटी है, सी अलग फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका पावर पी है, क्यू है और आर है, और हमने नया क्वांटिटी बना लिया जेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब ए में भी एरर था, बी में भी एरर था, सी में भी एरर था, मुझे देखना है कि हाउ मच इज द एरर इन जेड। तो फ्रैक्शनल एरर इन जेड विल बी
P इंटू डेल्टा A बाई A प्लस Q इंटू डेल्टा B बाई B प्लस R इंटू डेल्टा C बाई C, राइट। इसका मतलब क्या, अगर क्वांटिटी डिनोमिनेटर में भी है तो भी प्लस करेंगे। अगर क्वांटिटी आपकी फिजिकल क्वांटिटी अगर डिनोमिनेटर में भी है तो भी हम लोग प्लस करने वाले हैं, माइनस नहीं करने वाले हैं, करेक्ट। मैं ये वापस सारे रूल्स स्लोली, बहुत स्लोली रिपीट कर रहा हूँ अब, क्योंकि ये सारे रूल्स अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जब हम कल या परसों, तब भी लगने वाले हैं। पूरे 12th में, पूरे 11th में JEE नीट के प्रिपरेशन के लिए लगने वाले हैं। इसलिए ये 1.8.2 टॉपिक नंबर जो स्टेट बोर्ड से डिलीट किया गया है बहुत इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी हम लोग नहीं लिखेंगे इसका, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर। बहुत इजी है। प्रोपोगेशन एरर क्यों बोल रहा हूँ मैं? प्रोपोगेशन मतलब क्या? फैलना, बेसिकली स्प्रेडिंग। तो आइडिया ये था, अगर मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी थी ए और बी, उसको ऐड करके मैंने एक नया क्वांटिटी बना दिया z, क्योंकि ए और बी में एरर था तो z में एरर आएगा। तो ये है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी और ये उसमें एरर। ए में एरर था डेल्टा ए, बी में एरर था डेल्टा बी, तो z में एरर आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, पहला रूल। दूसरा रूल, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करके भी बना रहा हूँ तो भी जो z में एरर आएगा वो आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ पे माइनस नहीं करना, इवन दो z इज a माइनस b बट एरर इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तीसरा, अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट लेके कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा डेल्टा z बाई z। इस केस में हम लोग रिलेटिव एरर ही डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। अगर डिवीजन है तो उस केस में भी डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b ही आने वाला है। डिवीजन है इवन इन दैट केस, इवन इन द केस ऑफ डिवीजन, राइट। फिफ्थ, अगर मैं ऐसा कुछ लेता हूँ z इक्वल टू a रेज टू n, उस केस में भी फ्रैक्शनल एरर आने वाला है n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a, राइट। अगर मैं a रेज टू p, जैसे यहाँ पे n लिया है, और b रेज टू q ऐसा लेता हूँ तो भी डेल्टा z बाई z ही आएगा, p टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a प्लस q टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई b। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं z इक्वल टू a रेज टू p, b रेज टू q और c रेज टू r ऐसा फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूँ तो उस केस में आएगा डेल्टा z बाई z इक्वल टू p टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a प्लस q टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई b प्लस r टाइम्स ऑफ डेल्टा c बाई c, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना ही चाहिए। सो आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स जस्ट टू लुक एट दिस फॉर्मूला, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे या आज स्टार्ट करेंगे ये फॉर्मूलाज हमको लगने वाले हैं। So I'm giving you few minutes just to look at the formulas and that's it. Then I will again restart the session. Okay. तो अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर एंड दैट इज एक्चुअली 1.9 as far as your state board is concerned. Significant figures. बहुत इजी टॉपिक है,
बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स ये रिलेटेड है आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, आपके इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल हम लोग लिख तो लेंगे बाद में, बट फॉर एग्जांपल हम 3 रीडिंग्स लेते हैं। मैं टेक्स्ट बुक का एग्जांपल उठाता हूँ बिकॉज इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। पहला रीडिंग आया 15.4, मान लो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम लोग। दूसरा आया 15.4 वापस से, तीसरा आया 15.5, राइट। जैसे मैंने बताया था, द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब मीन वैल्यू, हम लोग मीन लेंगे, राइट। याद रखना, ये हमने जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल होता है हमारा, उस नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल को यूज करके हम लोगों ने मेजरमेंट लिया था। मतलब उस सेंटीमीटर स्केल में 0.1 से नीचे कुछ नहीं मेजर होता। मतलब क्या? 15.4 का 15.5 ही मेजर होगा, 15.5 का 15.6 ही होगा। लेकिन मैं मीन लेता हूँ तो आता है 15.43, राइट। अब तो प्रॉब्लम हो गया ये, क्योंकि हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था उसका लीस्ट काउंट, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट यूज करके मिनिमम मेजरमेंट हम लोग 15.4 या 15.5 ही मेजर कर सकते थे। हम लोग 15.43 मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा हो गया, ये जो 15.43 लिखा है मैंने, इसमें कितने डिजिट्स इंपॉर्टेंट है, राइट। तो those important digits related to the least count or related to the accuracy of an instrument are called as significant figures, right। तो इसमें क्या है कि इसमें हमको फॉर श्योर पता है, हमको श्योरिटी के साथ पता है कि हमारा जो मेजरमेंट है उसमें 15 तो आने ही वाला है। मतलब 1 और 5 ये दो सर्टन नंबर है, श्योरिटी वाले नंबर है 15, करेक्ट। अब जो अगले दो है वो श्योरिटी वाले नहीं है, मतलब वी आर नॉट श्योर 15.4 या 15.5, हमने तो मीन लिया है ना, हमको क्या पता, करेक्ट। तो अभी सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन आपके बुक के अकॉर्डिंग, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेट बोर्ड स्ट्रिक्टली, उन्होंने बोला है सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब क्या, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट विच आर सर्टन। यहाँ पे दो सर्टन है, 1 और 5 सर्टन है, जो ये पक्का है कि 15 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। एडिशनली 1 अनसर्टन, और एक अनसर्टन कौन सा है यहाँ पे, 4। तो 1, 5 और 4 को हम लोग बोल देंगे सिग्निफिकेंट फिगर, सिंपल, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। मेरे हिसाब से तो मैं अगर इफ यू आस्क मी व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर बेसिकली दे टेल यू द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि जब मैं 15.4 लिखता हूँ या 15.5 लिखता हूँ, 15.6 लिखता हूँ, दैट मीन्स कि हमारा जो मेजरिंग डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, वो 0.1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट इट मीन्स बेसिकली, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, आई एम रिपीटिंग दिस, हमने किया क्या था, हम लोगों ने लिया था 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। हमारा स्केल 15.4 या फिर 15.5 ही मेजर कर सकता है, इन बिटवीन कुछ मेजर नहीं कर सकता। हमने 3 रीडिंग लिए, 15.4, 15.4 और 15.5 मेरा, हमने ले लिया मीन। अब मीन वैल्यू होने के बाद 15.43 मीन वैल्यू है, बट इट जनरेट्स अ डायलेमा, कंफ्यूजन। वाई, क्यों कंफ्यूजन है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट सर्टन है, 1 और 5। मुझे पता है कि मेरा आंसर 15.4 या 15.5 आएगा, लेकिन मैं श्योरिटी के साथ सिर्फ बोल सकता हूँ कि 1 और 5, 15 ये श्योरिटी है, सर्टन है, राइट। तो 2 सर्टन डिजिट, उसके साथ एक अनसर्टन डिजिट जब लेते हो आप, उसको बोलते हो सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। So when you take 2 certain digits and additionally 1 uncertain digit, those are called as significant figures. In short, हम इसके rules भी लिखेंगे. So if you don't understand this very well, it's okay, क्योंकि हमको rules काम में आएंगे. Significant figures निकालने के rules ज़रूरी है. तो let us put point by point. First of all, significant figures की ज़रूरत कहाँ पड़ी? It is related to accuracy, right? तो least count की वजह से हुआ है सब. So our accuracy मतलब accuracy in the measurement of a quantity, our accuracy is limited
Is limited to what? Is limited to the least count of the instrument. अब least count मतलब क्या, मैंने आपको बताया है. Least count मतलब minimum measurement that you can make. Is limited to the least count of the instrument. Right, and least count is the minimum measurement that you can make using an instrument. Least count is the minimum measurement that one can make using an instrument. Okay, सपोज हम लोगों ने लेंथ मेजर किया, जैसे मैंने आपको बताया. सपोज वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B repeatedly and obtain readings as measurements as 15.4, 15.4 and 15.5 सेंटीमीटर. तो हम लोगों ने 3 रीडिंग लिए, तीनों रीडिंग अलग मिले. The most probable value will be mean value. The most probable value is the mean value. That is 15.43 सेंटीमीटर. करेक्ट. अब मुझे पता है कि यहाँ पे 4 फिगर्स है, 4 डिजिट्स है बेसिकली. पहले तो सर्टन और बाद के 2 अनसर्टन, राइट. सो आउट ऑफ दिस फर्स्ट 2 डिजिट्स आर सर्टन. मैंने बताया सर्टन क्यों, क्योंकि 15 तो आने ही वाला है ना हमारे मेजरमेंट में, एंड लास्ट 2 आर अनसर्टन. तो अब सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन कैसे किया था हम लोगों ने? द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टन प्लस 1 अनसर्टन, राइट. 15 की जगह पे 150 पॉइंट भी तो आ सकता था ना, 150.4 एंड 150.4 एंड 150.5. तो इस केस में 2 सर्टन है, 3 सर्टन भी हो सकते हैं ना, 4 भी हो सकते हैं, राइट. तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? आई एम सॉरी, पर मुझे आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देनी पड़ेगी आपको, नहीं तो कॉलेज में मार्क्स नहीं मिलता. आई एम सॉरी फॉर दैट. द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट about which we are certain plus 1 additional digit which is uncertain, 1 additional digit which is uncertain. These are known as significant figures, are known as significant figures or digits. Significant figures or digits or significant digits. तो इतना सिंपल ये टॉपिक है. अभी कुछ 6 या 7 रूल्स है. अगर मेरे पास एक रीडिंग है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रीडिंग है 150.4034, ऐसा एक रीडिंग है मेरे पास, एग्जांपल फॉर एग्जांपल. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, ये निकालने के लिए हम लोग 7 या 8 कुछ रूल्स बना लेंगे, और वो रूल्स क्या है वो मैं लूँगा कल, टुमारो, क्योंकि now I have to open the desk for questions because I know there will be a lot of doubts and questions for today.